गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न को हल करेंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 1, 2, 3 पढ़ चुके थे। आज भाषा वाला प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न संख्या 4 का सभी प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं उस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 4 के सही प्रश्न को हल करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणित विधि से हल कीजिए। क्या बोला गया है, आपको जो भाषा दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को पढ़ के दो समीकरण बनाना है। मतलब समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण बनाना है और उस समीकरण बनाने के बाद आपको इसको किसी भी विधि से हल करना, या प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या बीजगुणन विधि। जो विधि आपको अच्छा लगे किसी विधि से आपको इसको वैल्यू निकालना है इसका। तो देखते हैं क्या प्रश्न दिया लिखा हुआ है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। छात्रावास जहाँ पे विद्यार्थी लोग रहते हैं वो जगह क्या कहलाता है, छात्रावास। तो छात्रावास में विद्यार्थी एक छात्रावास मासिक व्यय मतलब क्या होता है, तो व्यय मतलब होता है खर्च। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। तो इसमें बताया गया कि छात्रावास में जो खर्च होता है उस पे उसके बारे में निकालना है। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। लिखा एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। पहली बात क्या है कि कुछ भाग निर्भर नियत है। नियत मतलब कुछ वो फिक्स है। कभी विद्यार्थी 1 दिन रहे, 2 दिन रहे या 10 दिन रहे, पहले जो नियत भाग जो खर्च है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा दिन जो रहिएगा, जैसे कुछ दिन के लिए फिक्स है, इतना दिन रहने के बाद नियत रहता है और फिर एक्स्ट्रा दिन रहिए तो फिर उसका अलग से आपको भोजन, जैसे रहने का कुछ और हो गया तो भोजन का अलग कर रहे तो उसका अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो लिखा हुआ तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। फिर भोजन आप एक्स्ट्रा कितना दिन खाएं, भोजन पे डिपेंड। रहने का अलग हो गया, अब भोजन कितना दिन आप किए वो अतिरिक्त के अंदर आ जाता है। भोजन लिया जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ए नाम का एक विद्यार्थी है जो 20 दिन छात्रावास में भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास पे देता है वो। फिर बोला गया जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। और दूसरा विद्यार्थी कौन है, बी है, जो 26 दिन छात्रावास में रहता है, भोजन करता है और वहाँ पे 1180 रुपये छात्रावास में अदा करता है। तो बोला गया आपसे कि नियत और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या होगा। तो नियत मूल्य क्या था और नियत व्यय कितना था और प्रतिदिन का कितना था, अतिरिक्त दिन का। तो हम लोग इसको लिख लेते फटाफट, देखते कैसे बनाते हैं। तो सॉल्व माना नियत व्यय बराबर x रुपया। मान लिए कि नियत खर्च जो है छात्रावास में x रुपया है एवं प्रतिदिन व्यय बराबर y रुपया। मतलब एक्स्ट्रा जो प्रतिदिन हम भोजन जो करते हैं उसका खर्च कितना है, y रुपया। तो आपसे अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक दो समीकरण बनाते हैं। तो प्रश्न से क्या है, तो एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। तो जो नियत भाग है तो नियत तो सबके लिए बराबर है, तो नियत तो रहेगा x रुपया माने हैं, प्लस दूसरा क्या है, शेष इस पर निर्भर करता है। तो ए विद्यार्थी जो 20 दिन भोजन करता है, एक दिन प्रतिदिन मतलब कुछ होता है, एक दिन के भोजन का कितना रुपया खर्च होता है, y रुपया। वो करता है कितना दिन, तो भोजन करता है 20 दिन। ये 20 दिन भोजन करता है तो एक दिन का y रुपया खर्च होता है, तो 20 दिन का कितना होगा, तो 20 गुना क्या होगा y, तो क्या 20 y रुपया वो क्या करेगा, खर्च करेगा। तो यहाँ कितना होगा 20 y। अब बराबर ये टोटल मिला के वो कितना रुपया देता है, 1000 रुपये जमा करता है। तो ये हो गया 1000। फिर से समझते हैं क्या बोला गया है। हम पहले क्या माने, नियत खर्च कितना है, x रुपया है। प्रतिदिन जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसका खर्च कितना, y रुपया। तो याद रखिए नियत तो आपको देना ही पड़ेगा, जो फिक्स है
उसके बाद जो प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं वो भी पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। तो हम एक दिन भोजन करते हैं तो ₹y लगता है। तो यहाँ भोजन कितना दिन किया हम, ए भोजन कितना दिन किया है, ए भोजन 20 दिन किया है। तो 20 गुना वाई कितना होगा 20y। और छात्रावास में पैसा जमा कितना करता है टोटल मिला के 1000। तो 1000 जो मिलाया नियत और 20 दिन जो है दोनों मिला के ही यहाँ दिया, इसको हो गया ये समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब विद्यार्थी बी है तो 20, सबसे पहली बात है नियत जो खर्च है वो तो रहेगा ही प्लस। अब क्या, जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, बी जो है वो कितना दिन भोजन करता है 26 दिन। एक दिन भोजन करने का खर्च कितना रुपया है ₹y। तो 26 दिन खर्च भोजन करे तो कितना होगा 26 गुना y, तो क्या होगा 26y। तो होगा 26y। अब बराबर कितना, तो टोटल मिला के कितना रुपया जमा करता है 1180 रुपया। तो ये हो गया 1180, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हमको क्या करना है, इसी समीकरण को आप किसी भी विधि से, विलोपन विधि, वर्गगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि, किसी विधि से x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू निकलेगा नियत व्यय, नियत खर्च कितना है, और y जो निकलेगा ये प्रतिदिन का खर्च। वही आपसे पूछा गया कि नियत भोजन पे कितना खर्च होता है, आप प्रतिदिन का भोजन का मूल्य कितना रुपया होता है, तो वो आपको बताना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हमको सबसे आसान कौन सा विधि लगता है, हम विलोपन विधि से बनाते हैं। आप जो भी विधि आपका मन करे उसी विधि से आप इसको बना सकते हैं। तो हम लोग देखते कैसे बनाते हैं। देख क्या लिखा हुआ, तो हम लोग विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम विलोपन विधि में देखते हैं गुणांक चेक करते हैं, किसका, किसी का भी। x का गुणांक यहाँ क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, इसमें कुछ करना है नहीं करना है। अगर हमको y को कटाना हो तो y का गुणांक कितना है 26, और यहाँ y का गुणांक कितना है 20। तो इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे x को ही कटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है। और जब एक जैसा चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, उसमें हम घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। आप इस वीडियो को जाके पहले देखिएगा विलोपन विधि का, तो ये और आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग बड़े समीकरण में छोटे घटाते हैं, तो बड़ा कौन है नीचे वाला, लिखेंगे समीकरण 2 घटा समीकरण 2 घटा समीकरण 1 से। लिख सकते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर ऐसे लिख सकते हैं। तो हम पहले क्या लिखे समीकरण 2, तो समीकरण 2 ऊपर लिखिए x प्लस 26y बराबर 1180। उसके घटा समीकरण कितना है 1 है, समीकरण 1 नीचे लिखिए इसके x प्लस 20y बराबर 1000। अब क्या करें, हम लोग जब समीकरण को घटाते हैं तो उसके चिन्ह में क्या होता है परिवर्तन होता है। जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है प्लस होता है। देखिए यहाँ x प्लस में ये हो गया माइनस, 20y प्लस में ये भी होगा माइनस में, नीचे ये भी प्लस में तो ये माइनस। तो x प्लस माइनस करके क्या हो गया 0। अब 26y में 20y घटाएंगे कितना बचेगा 6y, यहाँ हो गया 6y बराबर। देखिए 1180 में 1000 घटाते 0 में 0 गया 0, 8 में 0 घटे कितना होगा 8, 1 में 0 गया 1 ही बचेगा, ये 0 0 1 क्या हो गया 0 हो गया। तो ये प्लस में हुआ। अब क्या करें हम लोग 6 किस में है गुना में, उधर क्या होगा भाग होगा। तो y बराबर कितना होगा 180 भागा कितना 6, 6 से कटा दिए 6 तिया 18 30। तो y का वैल्यू कितना आया 30। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। आप 2 में भी रखिएगा तो वही आंसर आएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x है, तो x जैसे का तैसे, फिर प्लस 20 और y की जगह क्या रख देंगे हम लोग 30, यहाँ रखिए 30 बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ कितना होगा x जोड़, अब 20 गुना 30 करिए तो ठीक है 2 0 1 0, यहाँ दोनों 0 छाप दीजिए, 3 दूनी 6, ऐसे समझते 20 गुना 0 0, अब 20 दिया 60 600, अब बराबर कितना हो गया 1000। अब हम कहाँ पे लिखें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ नहीं होगा, यहीं पे एक स्टेप और चल जाएगा। तो x बराबर कितना होगा
1000, ये प्लस में 600 उधर जा क्या होगा माइनस में 600। तो 1000 में 600 घटाएंगे कितना बचेगा 400। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x बराबर कितना हो गया 1000 में 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा 400। तो हमको पता चल गया कि नियत व्यय कितना है, नियत जो है 400 रुपया है, आप प्रतिदिन का भोजन 30 रुपया लगेगा आपको। तो यही हो गया, इसलिए x बराबर 400 और y बराबर 300। आप आगे इसमें लिख लेगा, अतः नियत व्यय बराबर 400 एवं अतिरिक्त का प्रतिदिन का भोजन का खर्च बराबर 30। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब 4 नंबर के अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ध्यान समझते हैं, भिन्न मान लेते हैं 4/5 एक भिन्न है। तो आपको बताना है अंश क्या है। तो हम लोग बोलते हैं ऊपर वाले क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले क्या बोलते हैं हम लोग हर बोलते हैं। तो आपको ये पता है, तो हम क्या करें, हमको क्या बोला गया है, एक भिन्न है 1/3 हो जाती है, भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। और फिर दूसरा कंडीशन दिया है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसी भिन्न में 8 उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो आपसे पूछा हुआ कौन सा भिन्न है जिसके अंश में 1 घटाया जाता है तो बन जाता है 1/3, और वह कौन सा भिन्न है जिसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है बन जाता है 1/4। तो हमको पता है भिन्न, नहीं पता तो हम भिन्न क्या करेंगे मान लेंगे, x/y, p/q, m/n, जो मानने का माने आप मान सकते हैं। तो लिखेंगे, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग अंश, नीचे वाले को बोलेंगे हर। तो लिखिए सॉल्व माना भिन्न बराबर x/y। हम क्या मान लिए, भिन्न x/y मान लिए। अब प्रश्न से प्रश्न में क्या क्या गया, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न क्या माने हम x/y, लिख लिए x/y 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश क्या है यहाँ पे x, तो x में 1 घटा दीजिए, तो ये भिन्न क्या बनेगा 1/3। हम इस भिन्न से क्या बना लेंगे, एक समीकरण बना लेते हैं, देखते कैसे बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 3 भाग में इधर क्या होगा गुना, 3 गुना x - 1, ये किस में है, ये है भाग में, उधर 1 से गुना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुना y, तो y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 3x में भी गुना होगा और 1 में भी गुना होगा, प्लस 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 3 गुना x, 3x प्लस माइनस माइनस 3 गुना 1 कितना होगा 3, अब बराबर क्या होगा y होगा। अब क्या करेंगे, हम चर को एक साइड और अचर पद को एक साइड ले जाते हैं। देखिए ये चर है y, ये x भी चर है, तो ये प्लस में इधर क्या होगा माइनस, ये 3 अचर पद है, ये माइनस हो जाएगा क्या हो गया प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x - y अब बराबर 3, ये हो गया मेरा समीकरण 1। हम लोग पहले स्टेटमेंट को बनाए और उससे हम क्या हुआ, हमको समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से दूसरे कंडीशन में क्या दिया गया, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तब भी वह भिन्न 1/4 होती है। तो क्या होता है, तो फिर भिन्न हमको क्या पता है x/y। इसमें क्या होता है, इसके हर में 8 जोड़ रहा है, तो xy में हर कौन है नीचे वाला, इसमें 8 जोड़ दीजिए आप, तो वो भिन्न क्या बनती है 1/4। अब वैसे बनाएंगे, ये 4 से इधर क्रॉस भाग में रख के क्यों गुना होगा, ये भाग में जाके क्या होगा गुना हो जाएगा। हम लोग बना लेते हैं इसको फटाफट। तो यहाँ क्या होगा 4 गुना x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 गुना x क्या हो जाएगा 4x, ये देखिए भाग में देखिए क्या गुना होगा, 1 से गुना करेंगे क्या होगा वही चीज आएगा y, अब जोड़ 8। अब ध्यान दीजिए हम क्या सीखे हैं, कि हम सीखे हैं कि हमेशा चर को एक साइड लाते हैं। तो रख लीजिए फटाफट, तो यहाँ होगा 4x प्लस में y, इधर क्या होगा -y, अब बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा। ये होगी आपका समीकरण 2। अब आपको तीनों में किसी विधि का विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जो विधि आपको अच्छा लगे
उसी विधि से आप इसको प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको विलोपन विधि से, आसान है उसी विधि से बनाते हैं। आप भी बनाइए, न तो किसी जो विधि आपको अच्छा लगे, हम तीनों विधि सीख चुके हैं हम लोग, तो आप वहां से बना सकते हैं। तो हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन विधि में हम गुणांक चेक करते हैं। जिसको करना है, एक्स को घटाना तो एक्स का गुणांक चेक करेंगे, दोनों का गुणांक बराबर करेंगे दोनों समीकरण में। वाई को घटाना तो वाई का गुणांक चेक करेंगे और दोनों समीकरण वाई के गुणांक को क्या करेंगे, बराबर करके उसको घटाएंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ देखते हैं, यहाँ एक्स का गुणांक कितना बोलिए, 3 है। यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, 4। अगर हमको एक्स को घटाना है तो 3 और 4 का क्या होगा, एलसीएम। 3 चौका 12। तो हम इसको क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे। हो गया कंडीशन। यदि हम x को नहीं कटाएंगे, अब चेक करते हैं y को, y मेरे लिए आसान हो तो y को कटा देंगे। यहाँ देखिए y का गुणांक क्या, -1। यहाँ पर भी y का गुणांक कितना है, -1। तो आप क्या करेंगे, जब एक जैसा साइन हो तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे और y को ही कटा देते हैं। काहे टेंशन लेना हम लोग को। लिखेंगे अब विलोपन विधि से, विलोपन विधि से आप कोई विधि लगा सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, बड़ा कौन दिख रहा, तो बड़ा 2 दिख रहा, तो समीकरण 2 घटा समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, यहाँ है 3x, सॉरी समीकरण 2 यहाँ पे है 4x माइनस वाई बराबर 8। यहाँ देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3। क्या किए, समीकरण 2 पहले था, 2 को यहाँ लिख दिए, फिर घटा समीकरण 1, समीकरण 1 नीचे। अब जब घटाव करते हैं तो उसमें क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। नीचे अलग देखते हैं, यहाँ प्लस में नीचे क्या होगा, माइनस। ये माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। और ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस। देखिए ये वाई माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस करके क्या हो गया, 0। 3x में 4x में 3x घटाएंगे, कितना बचेगा, x बचेगा। x लिखिए बराबर 8 में 3 गया, कितना बचा, 5। तो हमको x का वैल्यू पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में। तो हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, आंसर वही आएगा। क्या है, 3x के क्या रखेंगे, 5 माइनस वाई बराबर कितना होगा, 3। यहाँ कितना होगा, 3 पचे 15 माइनस वाई बराबर क्या होगा, 3। देखिए 15 प्लस में हो जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये आप क्या करिए, ये वाई को ही उधर कर दिया, 3 को इधर लेके आ जाइए, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 15 और 3 प्लस में क्या होगा, -3, और माइनस वाई माइनस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस वाई। तो यहाँ 15 में 3 के कितना बचेगा, 12। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, तो 12 बराबर वाई, इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो क्या होगा, हमको x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू अब हम भिन्न बता सकते हैं। इसलिए अभिष्ट भिन्न बराबर क्या माने थे हम लोग, x बटा y। तो x के लिए क्या होगा, 5 और y जे कितना होगा, 12, और यही आपका क्या होगा, आंसर। अब ध्यान से देखते हैं, हम जो निकाले वो सही है कि गलत है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रखिए स्टेटमेंट में, देखिए यहाँ पे 5/12। अब 5/12 में 1 घटा, देखिए यहाँ इसको पहले इस पे चेक कर रहे हैं, क्या है, x माइनस 1 अब बटे वाई बराबर 1/3। इसको सॉल्व करने पर 1/3 आ गया तो लोग सही है। तो x का वैल्यू कितना है, बोलिए यहाँ पे 5 माइनस 1, तो यहाँ कितना हो गया, 4, और y का वैल्यू कितना है, 12। तो यहाँ 12 रखिए, तो 4 12 सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए, 4 का 4 और 4 12 सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, यहाँ ध्यान दीजिए, x बटे वाई प्लस 8, मतलब इसको सॉल्व करने पर 1/4 आ जाना चाहिए। तो x के क्या रखेंगे, 5, नीचे y ले क्या लिखेंगे, 12 प्लस और 8 बराबर क्या था, 5/12 20, 5 का 5 5 का 20, 1/4 हो गया ना। तो भिन्न हम लोग का क्या है, 5/12, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा।
तो अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो ये प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। मतलब एक स्कूल में टेस्ट होता है, टेस्ट एग्जाम में यश ने 40 अंक अर्जित किए, मतलब टोटल 40 नंबर लाया, जिसमें कि कंडीशन था जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। 40 अंक वह तब प्राप्त किया जब सही उत्तर दिया, उन्होंने सही उत्तर दिया तो 3 अंक मिला, जबकि अशुद्ध का मतलब क्या हो गया, गलत प्रश्न, उन्होंने गलत प्रश्न दिया तो 1 नंबर काट लिया गया। तो उसको कितना नंबर मिला, 40। तो पहला स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा में बोलता है यदि उसे सही उत्तर पे आपकी कितना देता है, 4 नंबर, जबकि अशुद्ध उत्तर पर तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक, गलत उत्तर देने पर उसका 2 नंबर आपकी क्या होता, काट लिया जाता है। ऐसे कंडीशन पे उसे 50 अंक क्या किया, प्राप्त करता है, जब सही उत्तर पे 4 नंबर मिला और गलत उत्तर देने पर 2 नंबर काट लिया गया। तो कुल उन्होंने 50 नंबर लाया। तो आपको बताना था कि वो जो टेस्ट था कितने प्रश्नों का था, कई गो प्रश्न दिया गया था, तो आपको बताना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। तो लिखिए माना यश द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या x। माना यश द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x। क्या लिखे, माना यश द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या x एवं यश द्वारा अशुद्ध बोलिए, या प्रश्न में अशुद्ध लिखा हुआ तो अशुद्ध ही लिख दिए। अशुद्ध का मतलब क्या होता है, गलत, आप गलत भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अशुद्ध उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या बराबर y। मतलब हम मान लिए कि x प्रश्नों का मतलब सही उत्तर पर दिए गए प्रश्नों की संख्या कितना है, x है, क्योंकि हमको कितना प्रश्न पता हमको नहीं है, एवं गलत प्रश्नों की संख्या कितना है, y। अब हम लोग कंडीशन पढ़ते जाएंगे और प्रश्न को हल करते जाएंगे, लिखेंगे। अब हम लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या कंडीशन है, प्रश्न से क्या लिखा हुआ, बोला गया है प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, तो सही उत्तरों की संख्या क्या माने हम, x, तो 3 गुना क्या हो जाएगा, x। फिर बोला गया है जबकि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती मतलब कुछ 1 अंक काट लिया था, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करिए, माइनस। तो गलत उत्तर पर कितना प्रश्नों की संख्या कितना है, y, और एक गलत करता है, 1 अंक कटता है, तो क्या होगा, 1 गुना y, तो क्या होगा, y होगा। अब कुल अंक कितना प्राप्त करता है वो, 40, तो लिख दीजिए 40। ये होगी आपका समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या दिया गया है, फिर बोलता है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, तो सही प्रश्नों की संख्या कितना है, x है, तो 4 गुना x, यहाँ हो जाएगा 4x। फिर बोला गया है तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो गलत अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितना, y, तो 2 अंक कटते, 2 गुना y, अब कट रहे तो यहाँ क्या देंगे, माइनस 2y। अब बराबर कितना नंबर प्राप्त करता है, कितना अंक आता है, 50 अंक, तो कुल मिला के सॉल्व कितना हो जाएगा, 50। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम दोनों का गुणांक चेक करेंगे और उसमें x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते हैं x और y का वैल्यू। तो यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले गुणांक चेक, अगर हमको x को कटाना है तो यहाँ पे x का गुणा कितना है, 4 है, यहाँ पे x का गुणा कितना है, 3 है, तो 4 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, y को ही कटाते हैं, y का गुणांक कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो हम पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा करते हैं। लिखते हैं समीकरण, इसलिए समीकरण
समीकरण 1 गुना 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं, करिए इसको गुना। 3x माइनस वाई बराबर 40, इसको गुना करना हमको किसके 2 से, करिए। 2 तिया 6x माइनस 2 गुना वाई 2y बराबर 40 दूनी 80, ये हो गया समीकरण 3। अब क्या करेंगे, क्या किए, कुछ नहीं किए। समीकरण 1 में हमको 2y, इसका गुणांक भी 2 है, इसको भी हमको 2 बनाना था, तो हम क्या किए, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिए, तो इसका भी गुणांक क्या हो गया। तो समीकरण 1 गुना 2 से मतलब 2 में गुणा किए, 2 गुना 3 दूनी 6x माइनस 2 गुना वाई 2y बराबर 40 दूनी 80, इसको मान लिया हम समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 घटा समीकरण 2 से। घटाए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी x का गुणांक माइनस में है, यहाँ पर भी x का गुणांक क्या है, माइनस में। और जब एक जैसा आता है क्या करते हैं, हम घटाते हैं। समीकरण 3 है तो समीकरण 3 को पहले लिखिए, 6x माइनस 2y बराबर 80, ये कितना है 4x माइनस 2y बराबर 50। घटाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस माइनस करके क्या हो गया 0। 6 में 4 घटाए कितना बचेगा, 6x में 4x बचे कितना 2x बराबर 80 में 50 घटाए कितना बचेगा 30। अब 2 गुना हो जाएगा क्या होगा, भाग होगा, तो x बराबर कितना होगा 30/2, और 2 से भाग दें कितना और कटेगा 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15। अब x का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 2 किसी में रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का यहाँ देखिए 3, तो 3 जैसे करते हैं ऐसे, x से क्या रखेंगे 15, तो यहाँ लिखिए 15 घटाओ y बराबर 40, तो क्या होगा 45 माइनस y बराबर 40, यह कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए इसको, माइनस में ये उधर जाकर क्या होगा प्लस, ये प्लस नहीं तो इसी को उधर कर दीजिए, 45, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए माइनस में उधर क्या होगा प्लस होगा, इसको प्लस में इधर क्या होगा माइनस, यहाँ 45 होगा, यहाँ कितना होगा 45, ये 40 प्लस में इधर क्या हो गया माइनस, अब बराबर ये माइनस में वाई उधर क्या हो गया प्लस वाई, तो वाई बराबर 45 में कितना चाहिए 5, तो इसलिए लिख सकते हैं वाई बराबर कितना हो गया 5। हमसे पूछा कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्न कितना है, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, तो x सही प्रश्न है और y गलत प्रश्न है, तो x का वैल्यू कितना आया 15, y का वैल्यू कितना आया 5, तो 15 5 कितना हो गया 20, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 20।